भृगु ऋषि ने अपने भृगु संहिता में बहुत प्यारा शब्द बोला है कि ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान को छोड़ दे, बर्थ प्लेस को छोड़ दे, तब ही जाकर उनका ग्रोथ होता है। और अभी प्रोग्रेशन के हिसाब से आपका जो बृहस्पति है वो आपके 9th हाउस में बैठा है, मीन राशि में बैठा हुआ है, और वो रहेगा टिल द एज ऑफ 58 आपका। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ट्राइन में केतु के साथ लिंकेज हो रहा है। तो अभी जो आपका ऐसा हो रहा है ना, सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी छूट रहा है, कुछ कुछ जगह पे स्टॉपेज आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें आपसे हाथ से दूर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस केतु को यूज़ कर लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो। यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाके उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज़ को ले सकते हो। जय श्री कृष्णा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन करके रखा है। अभी आपके कुंडली के हिसाब से अगर मैं कहूँ, अगर आप कुछ लैंड्स, प्रॉपर्टी, ऐसे कामों में हाथ दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आप ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप अगर एस्ट्रो वास्तु के फील्ड में जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वीनस मंगल के साथ है जो लैंड एंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, और वीनस जो है और मंगल जो है वो केतु को फॉलो कर रहा है।
और केतु वीनस और मंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पीछे देखिए शनि और सूर्य नेम एंड फेम साथ में है। तो आप जितना भी कर्म करोगे और पब्लिक प्लेस में जाके, पब्लिक के बीच में जाके काम करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम और पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, जैसे एक वास्तु सलाहकार, एस्ट्रोलॉजर, जो पब्लिक के बीच में जाके काम करता है, या तो कोई एनजीओस ऐसे कुछ फील्ड में जाके काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति का आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अभी प्रोग्रेशन के हिसाब से आपका जो बृहस्पति है वो आपके 9th हाउस में बैठा है, मीन राशि में बैठा हुआ है, और वो रहेगा टिल द एज ऑफ 58 आपका, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ट्राइन में केतु के साथ लिंकेज हो रहा है। तो अभी जो आपका ऐसा हो रहा है ना, सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी छूट रहा है, कुछ कुछ जगह पे स्टॉपेज आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें आपसे हाथ से दूर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस केतु को यूज़ कर लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और देखिए आपके कुंडली में बृहस्पति जो है वो रेट्रो है, आपके कुंडली में बृहस्पति जो है वो रेट्रो है। तो यहाँ पर भृगु ऋषि ने अपने भृगु संहिता में बहुत प्यारा शब्द बोला है कि ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान को छोड़ दे, बर्थ प्लेस को छोड़ दे, तब ही जाकर उनका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आपका बृहस्पति है तो कोशिश कीजिए कि आप शिफ्ट करें कहीं बाहर, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके जन्म के टाइम बृहस्पति एक मूवेबल साइन में है और अभी प्रोग्रेशन के हिसाब से वो मीन राशि में है जो मूवेबल साइन है। तो आप ऐसे काम में हाथ डालिए जहाँ पे आपके मूवमेंट्स हो, ट्रैवल करना बहुत पड़ता हो, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और अगर आप देखो शनि और सूर्य का अगर ट्राइन देखो, तो ये जो है ना, ये राहु के ट्राइन में है आपके कुंडली में। तो यहाँ पे आपको एक इनसिक्योरिटी, एक डर लगा रहता है, आपको एक अंदर से एक डर लगा रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, तो ये एक डर है। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप थोड़ा यहाँ पे मंगल को बल दीजिए, मंगल का काम कीजिए, मंगल से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आपके लगन में केतु बैठा हुआ है तो आप ना बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई रहते हो, मन में एक डर तो है लेकिन एक अनसेटिस्फैक्शन भी रहता है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, क्योंकि लगन पे केतु होने के कारण क्या हो ना, भाई केतु आपके ऊपर आ गया, फर्स्ट हाउस आप खुद हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो केतु से इन्वॉल्व है, केतु हो गया स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, उसको अपने इससे जो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे केतु के साथ होने के कारण, केतु आपके लगन में होने के कारण यू आर टोटली रिमेन अनसेटिस्फाई इन एवरी फील्ड। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके साथ साथ आप देखो चंद्रमा जो है वो केतु को क्रॉस करके आया है, तो इधर में चंद्र केतु का भी एक लिंकेज है और बृहस्पति के ट्राइन में भी है। तो यहाँ पे मूवमेंट एंड ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट एंड ट्रैवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मूवमेंट एंड ट्रैवल। और देखिए आपके ना, देखो अभी प्रोग्रेशन के हिसाब से शनि जो है ना, शनि आपके कुंडली में फिलहाल यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हुआ, सॉरी। शनि जो है ना अभी आपके कुंडली में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है शनि आपका। तो किसके साथ है, केतु के साथ। तो प्रोग्रेशन में देखिए आपके बृहस्पति भी केतु के साथ लिंक्ड है, शनि भी केतु के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और ये कब तक रहेगा शनि आपका यहाँ पे केतु के साथ, बृहस्पति तो 58 के एज के बाद वो चेंज करेगा, बट यहाँ पे शनि आपका यहाँ पे रहेगा टिल द एज ऑफ 75 यहाँ पे रहेगा केतु के साथ। तो बहुत सारा आपका एज पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप केतु को पकड़ लीजिए अपने प्रोफेशन में, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रुकावटें तकलीफ़ें आएंगे। तो केतु को पकड़ लीजिए, ये आपको मेरी तरफ से आपको एक गाइडेंस है। और अब जो है ना बृहस्पति आपके कुंडली में जो है ना वो
ट्रांजिट में अभी बृहस्पति मई 15 तारीख को यहाँ पे जाने वाला है, जो मंगल और वीनस के साथ लिंक होने वाला है, और ट्राइन में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मंगल है, तो एक बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप अभी मंगल से जुड़े हुए काम करोगे ना तो आपके लिए सही है, नहीं तो यहाँ पे आपको हेल्थ या एक्सीडेंट रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपको कंधे में चोट लग सकता है, और वो रीज़न होगा कोई लेडीज़। ठीक है, आपको कंधे में चोट लग सकता है, शोल्डर एरिया में एक एक्सीडेंट हो सकता है, और वो जो रीज़न होगा वहाँ पे चोट लगने का, वो कोई लेडीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मंगल रिलेटेड आपको एक हाथ में आजमा लीजिए। आपके लिए अभी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, ये सब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि शनि भी केतु के साथ प्रोग्रेशन में बैठा हुआ है, और ट्रांजिट में अब जो शनि है वो यहाँ पे आने वाला है मार्च 29 के बाद ट्रांजिट में, वो भी केतु के साथ फुल्ली लिंक्ड है। तो यहाँ पे आपको केतु के अलावा कोई सहारा नहीं है। यू हैव टू डील विथ केतु नाउ। या तो आपका अभी हर वो काम रुक जाएगा लाइफ में, सब के सब स्टॉप हो जाएंगे, या तो केतु को पकड़ लीजिए। तो इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिएगा, आप थर्सडे के दिन गणेश मंदिर में जाकर एक पूजा करवाइए, और वहाँ पर एक अम्ब्रेला, छतरी, ठीक है, आप डोनेट कर दीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने जो बोला ना आपको कि आपको कुछ हेल्थ इशू या एक्सीडेंट हो सकता है, कंधे पे चोट लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक और देखा जाए तो बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप मंगल को यूज़ कर लोगे ना अभी, ठीक है, जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी ऐसे किस में डील करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देगा, क्योंकि ये शुक्र के साथ लिंक होगा। तो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी भी आपको इस समय मिल सकता है। सो मैं आपको गाइड करूँगा, इस मंगल को यूज़ कीजिए अभी, तो ये आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ चीज़ आपको प्राप्त करवा देगा, या तो एक्सीडेंट करवा देगा। ठीक है, तो आप ना वास्तु रिलेटेड चीज़ों को पकड़ लीजिए, क्योंकि वीनस और मंगल आपके 12th हाउस में है, मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी, कमीशन। अब अगर आप कमीशन, क्योंकि वीनस मिथुन राशि में भी है, तो अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कमीशन का भी काम करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में, और इसके 10वां घर जो है ना, वो आपके 11th हाउस आ रहा है। 11th हाउस क्या है? सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल। तो सोसाइटी के बीच में जाके काम करेंगे, आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं तो आपको गाइड करूंगा कि लैंड प्रॉपर्टी कमीशन रिलेटेड काम कीजिए, और एस्ट्रो वास्तु को अपना लीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका एज 55, 56, 62, ये जो 3 साल होगा ना, जब आपका एज 55 रनिंग होगा, 56 रनिंग में आएगा, ख़त्म हो जाएगा तब नहीं, 62 रनिंग में आएगा, तो ये फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी वाला हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और जब आपके लाइफ में 57 ईयर्स आएंगे एंड 69 आएगा, ये 2 साल होगा जो आपके लाइफ में एक बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। आप कुछ कर रहे थे, कुछ चल रहे थे, लाइफ में एक पैटर्न चल रहा था, वो पूरा का पूरा चेंजेस ले लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आते हैं केपी चार्ट में, जो मैं केपी और बीएनएन को मिक्स करके करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा किसके पास है? वीनस के पास, किसी लेडीज़ के पास, या तो आप किसी ऐसे काम में हाथ आजमा सकते हो। देखो, मंगल वीनस साथ में है, लैंड एंड प्रॉपर्टी, थर्ड हाउस, 11th हाउस। मैंने क्या बोला? अब केपी चार्ट में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है हाउस। लगन चार्ट से हमें पता चलता है कि प्लेनेट कौन से राशि में बैठा हुआ है। एक्चुअल हाउस प्लेसमेंट हमें पता चलता है फ्रॉम केपी चार्ट। तो आप मंगल को एक्सटेंसिवली यूज़ कीजिए। उसके बाद आपके 8th हाउस का सबलॉट मर्क्यूरी है, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करता है, आपको हेल्थ रिलेटेड इशू भी लगा रहता है, थोड़ा एंजाइटी, टेंशन आपको लगा रहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। ठीक है, आप लोगों को क्या है कि आप अच्छा तो करते हो, चलो ठीक है, मदद कर दिया, कोई अगर बुरा भी कर जाए चलो छोड़ दिया, लेकिन इसका ना कभी कभार लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 4 दिन आपको क्या करना है? 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम का आप
साबुत होल मतलब पूरा साबुत हरा मूंग जो हम पानी में भिगा के खाते हैं ना, वो हरा मूंग साबुत 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम का 4 पोटली लेके आइए। और ये 4 दिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 4 दिन आप दुर्गा मंदिर में चढ़ा के आ जाइए सुबह के टाइम। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं देखूं आपके 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस आपके नक्षत्र लेवल पर 2 6 11 दे रहा है। आपके लिए कोई भी सर्विस ओरिएंटेड काम करना अच्छा है रेदर देन गोइंग फॉर ए डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग करना। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग करना रेदर देन गोइंग फॉर प्रोडक्ट सेलिंग, डे टू डे बिजनेस डे टू डे ट्रांजेक्शन से ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सर्विस करना वो भी आप उसमें ऑनलाइन एक्टिविटी कमीशन ये सारा चीज़ को पकड़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अगर आपको कहूँ एक चीज़, देखिए आपका ना एनिमी ना बहुत सारे होंगे, और आपका जो एनिमी होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा पावर मतलब उसके पास ज़्यादा आपसे ज़्यादा पावर भी होगा, मतलब उसके पास आपका एनर्जी आप मतलब आपका आपसे ना आपका एनिमी का जो पावर होगा ना वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा भिड़ जाते हो अपने एनिमी के साथ, तो ये आपको तंग करते रहेंगे। आप बस ऑब्जर्व करते रहना, कुछ रिएक्शन मत देना। आपके एनिमी वो खुद ही ऐसा कुछ काम करेंगे और खुद ही वहां पे फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका एनिमी बहुत होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरा यहां पे देखिए आपके कुंडली में जो प्लैनेट्स है, सन, मार्स, जुपिटर, वीनस बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहा है। आप कमीशन का काम कीजिए या कोई सर्विस ओरिएंटेड काम कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, मंगल अपने स्क्रिप्ट में भी बहुत अच्छे पॉइंट दे रहा है। अभी जो आपका दशा चल रहा है ना वो चल रहा है राहु का दशा, तो थोड़ा भ्रमित करेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करेगा आपके लिए, नो डाउट। और राहु जो आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है वो बैठा है शनि के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, आपकी कुंडली में राहु जो है ना वो शनि के राशि में बैठा हुआ है, तो आपके प्रोफेशन में ये तंग करते रहता है, आपके करियर में कुछ ना कुछ तंग करता है। आपको सब काम चलते रहता है और बीच में कहीं ना कहीं आपको मतलब अपने नाम आपके बदनाम हो जाना, या आपके स्टेटस में दाग लग जाना, या किसी ऐसे इंसिडेंट हो जाना जहाँ पे आपको सर नीचा करना पड़ जाए, ऐसे बहुत सारे तंग करते रहता है ये। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप देखा जाए ना तो शनि के ट्राइन में भी बैठा हुआ है राहु, 9th हाउस जो किस्मत है आपके प्रोफेशन का। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम कीजिएगा। आप पहला तो बात यह है ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिए आप। दूसरा यहाँ पे आप ग्रीन कलर को भी अवॉइड कीजिए। और अब टिल्डा राहु का महादशा चल रहा है, राहु का महादशा कब खत्म होगा? 2036 को खत्म होगा। तो हर महीने एवरी मंथ सोमवार के दिन ऑन मंडे, नॉट ऑन मंडे, वेडनेसडे, एवरी मंथ वेडनेसडे आप दुर्गा मंदिर विजिट कीजिए। 2 मिनट के लिए जाइए, प्रणाम कीजिए, हो सके तो दिया अगरबत्ती भी जला दीजिए। तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा। ठीक है, ये मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे आपके लगन का मालिक जो है चंद्रमा, वो जाके बैठा है आपके कुंडली के सिंह राशि में। लेकिन चंद्रमा जो है ना अपने स्क्रिप्ट में ये केतु को एक्टिव कर रहा है, तो यहाँ पे मैं चंद्रमा का स्टोन आपको नहीं दे सकता। देखो आपका चंद्रमा जो है ना केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो केतु बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। आप केतु को पकड़िए, नहीं तो लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें आते ही रहेंगे। ठीक है, आप केतु को पकड़ लीजिए। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपके फर्स्ट हाउस का जो सबलॉट है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी अपने नक्षत्र अपने लेवल पर 10th हाउस दे रहा है, और यहाँ पे 3rd हाउस दे रहा है, और 12th हाउस दे रहा है। तो एक बात तो है, आप बिना काम के तो रह नहीं सकते, आपको काम चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे अगर देखा जाए 9th हाउस का सब लॉर्ड भी राहु है, तो ये आपका 9th हाउस का सब लॉर्ड राहु आपको आपके लक में कुछ ना कुछ रुकावट दिला रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने बोला वेडनेसडे के दिन आप दुर्गा मंदिर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक बुधवार को, किसी भी एक बुधवार को आप दुर्गा मंदिर में विजिट करके आप वहाँ पे 2 नारियल, कोकोनट 2 नारियल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अंतर्दशा जो चल रहा है आपका फिलहाल, वो चल रहा है शनि का, राहु में शनि चल रहा है, तो करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, नो डाउट। और शनि जो है अपने नक्षत्र लेवल पर यहाँ पे 8th हाउस दे रहा है, तो प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, नो डाउट, ठीक है। शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पे, शनि का नक्षत्र लॉर्ड है कौन? चंद्रमा। और शनि आपके कुंडली में टेनेंटेड है, तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है आपके 1st हाउस में। तो देखिए, जिसके भी कुंडली में शनि का रिलेशन चंद्रमा के साथ ही बैठा हो ना, ऐसा व्यक्ति अगर एक जगह में टिक के बैठ के काम करते ना, उसको फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी इशू हो जाता है और चेंजेस का कारक है। तो इसलिए आपको ट्रैवल मूवमेंट करते, लोगों के सामने जाके, लोगों के बीच में जाके काम करना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे स्टक होकर एक ही जगह में बैठ के काम करोगे ना, आपका वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका बृहस्पति रेट्रो है, तो बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए, या तो आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल कीजिए अपने काम को लेकर। और लैंड एंड प्रॉपर्टी कमीशन रिलेटेड चीज़ों में हाथ डालिए, एस्ट्रो वास्तु ये सारा काम में आप हाथ डालिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सोसाइटी के बीच में जाके, सोशल लोगों के बीच में जाके काम करने वाले के काम में हाथ डालिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। और एक चीज़ है, आपके काम करने में जो काम करने का स्टाइल होना चाहिए ना, वो थोड़ा दिखावा करना है आपको, ठीक है, चकाचौंध करके दिखाना है, ठीक है, सिंपल बना के नहीं रखना, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा जी। तो ये लगभग ये सारा है अभी काम, वो सारा चीज़ के ऊपर आप काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो आपका जो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत गंडमूल का दोष लगा रहा है। अगर आप गंडमूल का पूजा कर चुके हो या कुछ भी है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगा फॉर आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे प्लेनेट केतु के साथ लिंकेज हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक काम कीजिएगा, आप शिव जी पे जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। शिव जी पे जल चढ़ाना स्टार्ट कीजिए, मतलब वो आपको एक ही मंगलवार को करना है, लेकिन ये करने का एक नियम है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का घड़ा लेना है, ठीक है, और मिट्टी के घड़ा में उसके नीचे 27 छेद होना चाहिए, 27 छेद होना चाहिए। आप कुम्हार से कह के बनवा सकते हो कि 27 छेद कर दे, उसमें 27 छेद होना चाहिए। उसके बाद आपको मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर उस घड़े को पकड़ना है, और उस घड़े में दूसरे हाथों से पानी डालेंगे, और उस 27 छेद से वो पानी शिवलिंग के गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, वो जो पानी आप यूज़ करेंगे, वो पानी में जो लाल चंदन आता है, जिसको घिस कर चंदन बनाया जाता है, वो घिसने वाला चंदन लाना है, ठीक है। वो जो लाल चंदन का काट आता है ना, वुडन आता है, काठ का टुकड़ा आता है, लकड़ी का टुकड़ा आता है, उसको घिस कर उस लाल चंदन को पानी में मिक्स करके आप वो शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर पूजा वूजा करेंगे, फिर आ जाएंगे। तो यही है आपके लिए गाइडेंस मैंने आपको दे सकता हूँ अभी के लिए। अब इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जय श्री कृष्णा।